नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं, यानी कि 15 से 21 अक्टूबर तक जितने भी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सभी मैं आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी फ्रेंड्स बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बीसीसीआई के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके रोजर बिन्नी। सचिव हैं बीसीसीआई के जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारती दास। तो भारती दास फ्रेंड्स भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी हैं। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये आपको याद रखना है। सीजीए केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य। तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स हिंदी भाषा में शुरू किया गया है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे फ्रेंड्स कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब समझ लेते हैं। अब मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं। तो अब से ये फ्रेंड्स टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रहने वाला है, यानी कि जो भी हमारे दोनों टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देगा तो हम उनमें से लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। तो उनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है ये हर वीडियो के मिडल में रहने वाला है। आज भी ये मिडल में होगा। तो सभी को टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटो संघ के वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम देश। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव हैं नाटो के जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये आपको याद रखना है। और सदस्य देश हैं नाटो के 30, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर। तो अरमाने गिरिधर फ्रेंड्स रक्षा सचिव बने हैं नए भारत के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण सिंह धूमल। तो अरुण सिंह धूमल फ्रेंड्स आईपीएल के नए अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था और प्रायोजक कंपनी थी टाटा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिकॉर्ड 7वीं बार क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश की टीम ने। तो भारत देश की टीम ने फ्रेंड्स क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है और ये रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है ये खिताब, ये आपको याद रखना है। और उपविजेता रही है इस टूर्नामेंट में फ्रेंड्स श्रीलंका देश की टीम, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन भी बांग्लादेश में हुआ है और संस्करण था 8वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इंटरपोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई है। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं इसके अहमद नासर अल रईसी और सदस्य देश हैं इंटरपोल के 195। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद की डिश है ये हलीम डिश, जिसे कि जीआई टैग मिला है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन के सिद्धांत को किस नए शब्द में बदल दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेन गेन। तो ये आपको याद रखना है। ब्रेन गेन का अर्थ है फ्रेंड्स प्रतिभा लाभ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए लगातार दूसरे महीने शिकायत निवारण सूचकांक सितंबर 2022 में कौन सा सरकारी विभाग शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UIDAI। तो ये आपको याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस सूचकांक को जारी किया है फ्रेंड्स प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। ये आपको याद रखना है। UIDAI का फुल फॉर्म है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी और 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों ने, यानी कि करीम बेंजेमा जो कि रियल मैड्रिड के हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है, और एलेक्सिया पुटेलस ये बार्सिलोना से हैं, इन्हें महिला वर्ग में ये पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के भी नाम बता देता हूँ। कोपा पुरस्कार गवी को मिला है, जो कि बार्सिलोना के हैं। गर्ड मुलर पुरस्कार ये मिला है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, ये बार्सिलोना से हैं। यशीन ट्रॉफी थिबॉट कॉटॉइस जो कि रियल मैड्रिड के हैं। क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी को मिला है। सुकरात अवार्ड सदियो माने जो कि लिवरपूल से हैं, इन्हें मिला है। ये भी आपको लिस्ट याद रखनी है। फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृणालिनी श्रीवास्तव। तो ये आपको याद रखना है। NDMA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल लतीफ़ राशिद। तो अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इराक देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की मुद्रा है इराकी दिनार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इसको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 107वां। तो 107वां रैंक रहा है भारत का फ्रेंड्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष पर रहे। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे, चिली, रोमानिया, सर्बिया और तुर्की जैसे देश शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। सूची में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। श्रीलंका 64वें स्थान पर है। बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। नेपाल 81वें स्थान पर है और म्यांमार 71वें स्थान पर है। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड में है और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जो कि जर्मनी का है। अगला प्रश्न हमारा, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्फ क्रिस्टरसन। तो उल्फ क्रिस्टरसन फ्रेंड्स स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको स्वीडन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये रहा फ्रेंड्स मैप में देख लीजिए, ये रहा स्वीडन
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, ये भी आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा किताब के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेहान करुणातिलका, और ये श्रीलंका से हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली फ्रेंड्स बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको याद रखना है। बंधन बैंक के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 2001 में हुई है, मुख्यालय इसका कोलकाता में है। सीईओ हैं बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार वर्ष 2005 से 2006 से वर्ष 2019 से 21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 415 मिलियन की। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार 2022 से किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इनको ये मरणोपरांत दिया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद सिटी ने। तो ये आपको याद रखना है। हैदराबाद को ये पुरस्कार उनके तेलंगाना को हरिता हरम प्रोग्राम के लिए दिया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आपसे ये टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट मिडल में होने वाला है। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही आंसर देंगे, उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और इनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर GI टैग का पुरस्कार जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन हमारा, नाटो संघ के वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था हमारा टेस्ट पार्ट। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। PMJAY का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मां, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व छात्र दिवस 2022 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व छात्र दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य। इस सूचकांक में 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सिक्किम ने हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है। हम आपको शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बताया था। टॉप पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर केरल है। और इस सूचकांक को जारी किया है पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन या प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका विषय या थीम है फ्रेंड्स, इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे, मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने विभागों में चल रही आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए ई मॉनिटरिंग नामक ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली किस नदी पर भारत के पहले केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV Mark 3। तो ये आपको याद रखना है। GSLV Mark 3 का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक 61 BOBRNALHSM1 का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। यह आपको याद रखना है। इस रैक को RDSO हिंडाल्को और वेस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 के शहर में आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर शहर में। यह आपको याद रखना है। और इसका विषय या थीम है फ्रेंड्स फॉसिल फ्यूल्स, डीकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स। अगला प्रश्न हमारा, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। तो ये आपको याद रखना है। और इसका विषय और थीम है फ्रेंड्स आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुजियानो वर्निक। तो लुजियानो वर्निक ने यह बुक लिखी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड देश से हैं। तो ईगा स्वीटेक ने फ्रेंड्स सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य विजेता खिलाड़ियों के नाम बता देता हूँ। पुरुष एकल का खिताब ब्रेंडन नाकाशिमा, जो कि अमेरिका से हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब नथानियल लेमन्स और जैक्सन विथ्रो, जो कि अमेरिका से हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब कोको गोफ और जेसिका पेगुला, जो कि अमेरिका से हैं, इन्होंने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ है। तो ये सूची आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्वा श्रीवास्तव को। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको स्लोवाक गणराज्य यानी कि स्लोवाकिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये आपको याद रखना है। राजधानी है ब्रातिस्लावा, मुद्रा है यूरो। ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति हैं स्लोवाकिया के जुजाना कापुतोवा और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड हेगर। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉब डायलन ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को, जो कि अमेरिकी इतिहासकार हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि देती क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पेंशन भोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए भविष्य नामक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कटी बिहू पर्व 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा के लिए शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वजाहत हुसैन ने। तो ये आपको याद रखना है कि वजाहत हुसैन ने शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर देश। तो ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का ये 18वां संस्करण होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, GI महोत्सव 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को फ्रेंड्स विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-2022 किस संस्थान ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर दीसा एयरबेस की आधारशिला कहां रखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनासकांठा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला प्रश्न हमारा, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राहकों को बेहतर बचत और निवेश रिटर्न प्रदान कराने के लिए किस बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक बैंक ने। अब मैं आपको कर्नाटक बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई है। मुख्यालय इसका मंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बासमती चावल को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया गेट बासमती चावल को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। तो आइसलैंड फ्रेंड्स ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर आया है दूसरे साल, ये आपको याद रखना है। इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, जबकि थाईलैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और इस सूचकांक को जारी किया है फ्रेंड्स मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच दुनिया भर में निगरानी की जाने वाली वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट आई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69% की। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के जरिए यह बताने की कोशिश होती है कि दुनिया भर में अलग अलग जीव जंतुओं की आबादी कैसे बढ़ घट रही है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉजिस्टिक्स इज
अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 यानी कि लीड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ये आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्यों में शामिल हैं जिन्हें लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2022 में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा को रैंकिंग में फास्ट मूवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्थ सतपथी को। बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है, ये आपको याद रखना है, और इसकी राजधानी सारायेवो है। मुद्रा है इसकी परिवर्तनीय मार्क, ये आपको याद रखना है, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के निकोला स्पिरिक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी एशिया देशों के शिक्षा मंत्रियों का 6वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनोई, वियतनाम में। तो ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है सुश्री नीता प्रसाद ने, जो कि शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। अगला प्रश्न है, एनएसओ द्वारा वर्ष 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि और संबद्ध सकल मूल्य उत्पादन में वर्ष 2019 से 2020 तक कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केरल 10% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य है, ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSA-MAR 6 का 7वां संस्करण किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच। IBSA-MAR का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम, और इसका आयोजन फ्रेंड्स पोर्ट गकेवेराहा दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदर्श स्वीका। तो आदर्श स्वीका कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कामरूपा नामक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस पनडुब्बी का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोत निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस इज द अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के मशहूर हॉलीवुड फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में रॉबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कॉल्ट्रन का निधन हो गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 मनाया गया है। और इसका थीम था फ्रेंड्स इस वर्ष का, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे, मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार को सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को। सॉल्ट का फुल फॉर्म फ्रेंड्स, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका देश में। तो अमेरिका देश में फ्रेंड्स महात्मा गांधी को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न हमारा, 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण बंसल। तो अरुण बंसल फ्रेंड्स अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकोट गुजरात में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय दूतावास ने किस देश में सारंग महोत्सव का 8वां संस्करण आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकता नगर गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है। और सम्मेलन की अध्यक्षता की है फ्रेंड्स किरण रिजिजू ने, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई हवाई अड्डे ने। अगला प्रश्न हमारा, किस तकनीकी कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल ने, जिसका कि मुख्यालय अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहला सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहिल सेठ ने। तो साहिल सेठ ने अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी लिखा है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स पे रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप मुझे ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।